नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे आरसीएफएल एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पहले देखिए हमने बहुत सारे सेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो उनका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग सारे जो भी हमने अभी तक सेट इसके बनाए हुए हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपका एग्ज़ाम तक जो है ये सीरीज आपका कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए आज सेट नंबर 4 का आपका पहला क्वेश्चन है। 3 सेट हमने ऑलरेडी इसका डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इजराइल। तो इजराइल की करेंसी क्या है। तो देखिए इजराइल की जो करेंसी है तो इसकी ये होता है, इसका सिकल है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पे जितने भी कंट्री है, इंपॉर्टेंट जितने भी कंट्री है जिनकी हाईलाइटेड रहते हैं न्यूज़ में और उनकी करेंसी क्या है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने लिस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी करेंसी है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि न्यूज़ में रहते हैं फ्रिक्वेंटली आपसे, तो वो आपसे क्वेश्चन है पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कंट्री और इधर करेंसी दिया हुआ है। तो जैसे अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इसका होता है अफगानी। वही अर्जेंटीना की बात करें तो इसका होता है पेसो। अब देखिए साउथ अमेरिका के जो बहुत सारे ऐसे कंट्री है, तो उसके बहुत सारे कंट्री के जो है मतलब जो करेंसी है तो वो सेम ही है। जैसे कि आपका इसका अर्जेंटीना का आपका पेसो है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि जिनका आपका सेम ही मिलेगा। जैसे कि क्यूबा का आपका दिया हुआ है तो इसका भी पेसो होता है। उसी तरीके से चिले आपका है तो इसका भी पेसो होता है। तो ये सारा चीज़ एक साथ आप लोग जो है लिंक करके याद कर सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो इसका होता है डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बांग्लादेश का टाका करेंसी है इसकी। भूटान है तो इसका करेंसी है नगलतरम है इसकी। उसी तरीके से और भी आपका जो कंबोडिया का इसका रियाल है। उसके बाद फिर देखिए चाइना का भी आपसे पूछाता है बहुत बार। तो चाइना का है इसका दैट इज़ रेमबीनी एक करेंसी है, दूसरा इसका युआन करेंसी है। फिर अगला देखिए साइप्रस है तो इसका पाउंड होता है। उसी तरीके से इजिप्ट है तो इसका भी इजिप्टियन पाउंड है करेंसी। तो बाकी और भी लिस्ट यहाँ पे आपका दिए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो है सभी को देख लेना एक बार अच्छे से। उसी तरीके से और भी आपका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो इसका भी न्यूजीलैंड डॉलर है इसकी करेंसी। ओमान का बात करें तो इसका रियाल है। फिर पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसका भी रुपया है। पोलैंड का जुलोटी है। कतर का देखिए इसका भी रियाल करेंसी है। रसिया का इसका रूबल करेंसी है इसकी। उसी तरीके से आप और भी इसमें देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका का आप लोग देख लें, इसकी करेंसी जो होती है इसकी रांड है इसकी। श्रीलंका का भी जो है रुपी करेंसी है। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसका फ्रैंक है। फिर उसके बाद थाईलैंड की बात करते हैं, इसका करेंसी जो है वो है बाट है। और यूनाइटेड किंगडम की पाउंड है। यूएस का तो आप जानते हैं इसका डॉलर है। फिर उसके बाद यमन की बात करते हैं इसका रियाल है। और जिम्बाब्वे का भी करेंसी डॉलर है। तो ये कुछ लिस्ट है आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के, तो करेंसी आप लोग जो है इसको याद कर लेना। तो यहाँ पे आपसे इजराइल का पूछा गया था, तो इजराइल की जो करेंसी आती है इसकी है सेकल है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि कजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो कजीरंगा नेशनल पार्क होती है कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो देखिए कजीरंगा नेशनल पार्क होती है असम में ये लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, तो हमने भी इसका लिस्ट तैयार किया हुआ और ये चीज़ हमने आपको ज्योग्राफी में भी प्रोवाइड हमने आपको कराया था। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सारे इंपॉर्टेंट जितने भी नेशनल पार्क्स हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में आपका दिया हुआ है। जैसे हम बात करते हैं, पहला यहाँ पे नेम है और इधर स्टेट या यूनियन टेरिटरी किस में है। तो बेतनल नेशनल पार्क जो है ये झारखंड में है। और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था पलामू नेशनल पार्क, तो जो कि ये झारखंड में थी। एसएससी जेई में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भीतरकनिका नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये ओडिशा में है। उसी तरीके से ब्लैक बेक नेशनल पार्क जो होती है गुजरात में है। और दक्षिण नेशनल पार्क जो होती है जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर उसी तरीके से देखिए और भी है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। गिर फॉरेस्ट जो है आपका ये गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो होती है गुजरात में है। फिर उसके बाद हेमिस नेशनल पार्क जो होती है लद्दाख में है। फिर अगला देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क जो होती है उत्तराखंड में है। उसी तरीके से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है तो ये भी उत्तराखंड में है और ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। फिर कन्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में, जो कि ये भी टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क देखिए जो कि आपसे पूछा गया था, तो ये असम है। तो ये है आपका वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए ये फेमस है। इसके अलावा देखिए अगला आपका है केव गुलावजाव नेशनल पार्क, जो कि आपका एक मणिपुर में है ये। तो ये जो है एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन आपका है। फिर अगला देखिए जो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो होती है सिक्किम में लोकेटेड है। फिर अगला देखिए नौकरिक नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये मेघालय में आपका है। पन्ना नेशनल पार्क जो होती है मध्य प्रदेश में है। उसी तरीके से पेरियर नेशनल पार्क जो होती है केरल में है। और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो देखिए जो बहुत सारे जो नेशनल पार्क है तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये भी पॉइंट को आप लोग याद रखना।
और यहाँ पे देखिए और भी दिए हुए हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क जो है तो ये राजस्थान में स्थित है। उसी तरीके से एक और आपका है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। फिर अगला देखिए सतपुरा नेशनल पार्क जो है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है तो ये केरल में स्थित है। तो ये भी आपका फेमस है, जो कि एलिफेंट के लिए फेमस है। उसी तरीके से आगे देखिए सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में है। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। फिर वन विहार नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है तो ये कौन से सिटी में लोकेटेड है। तो देखिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है तो इसका नाम चेंज किया गया है। ये पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, तो ये जो है आपका कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए आपका ये हो जाएगा। तो देखिए जितने भी सी वाटर ट्रांसपोर्ट है और इंडिया के जो मेजर पोर्ट्स हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो इंडिया की बात करें तो टोटल जो है 13 मेजर पोर्ट है यहाँ पे, और इसके साथ साथ में इसके अलावा माइनर पोर्ट भी बहुत सारे हैं, जो कि टोटल जो कोस्ट लेंथ है इंडिया की 75-17 किलोमीटर की जो लेंथ है, तो वहाँ पे ये सारे पोर्ट जो स्थित है। तो देखिए जितने भी मेजर पोर्ट्स आपके हैं, तो जैसे आप जानते हैं कि जो इंडियन जो कोस्टल स्टेट्स है तो वो वेस्ट कोस्ट है, और इधर आपका जो है इधर ईस्ट कोस्ट है। तो दोनों तरफ जो मेजर पोर्ट्स आपके हैं तो वो हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ। तो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट की हम बात करते हैं। तो पहला देखिए आपका दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि कंडला पोर्ट के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो ये गुजरात में ये स्थित है, और ये जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया कंपेरिजन के यदि हम बात करते हैं तो। और ये एक टाइडल पोर्ट का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से देखिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये नेचुरल हार्बर पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि ये नेचुरल लार्जेस्ट मतलब कि ये नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, और ये सबसे बिजीएस्ट पोस्ट भी है इंडिया की। फिर अगला देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि ये नावासेरा, ये भी महाराष्ट्र के अंदर में ही स्थित है ये। और इसको डेवलप किया गया था मुंबई के नियर में ही, मुंबई इसको नियर में ही डेवलप किया गया, ताकि जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है तो इसकी जो ट्रैफिक है तो उसको कम किया जा सके। फिर उसके अलावा देखिए मोरमा गोवा पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये गोवा में स्थित है। इसके अलावा देखिए फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। फिर अगला देखिए जो कोची पोर्ट ट्रस्ट है, तो ये केरल में स्थित है। तो आप लोग नाम से भी इसका बता सकते हैं, ये जो शहर के जो नाम आपके दिए हुए हैं, तो इनसे भी आप पहचान सकते हैं कौन सा स्टेट में ये लोकेटेड है। फिर वही देखिए जो पोर्ट ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है, यानी कि जो इधर साइड में लोकेटेड है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला आपका दैट इज वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि इससे पहले टूटीकोरिन पोस्ट के भी नाम से जाना जाता था। तो ये तमिलनाडु में ये स्थित है, और ये साउथर्न मोस्ट इंडिया का ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट है। फिर अगला देखिए चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, ये तमिलनाडु में, नाम से भी आप लोग इसको बता सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए आपका दूसरा इसमें है कामराजार पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि इसे इनोर पोस्ट के नाम से भी बोला जाता था। तो ये तमिलनाडु में ये स्थित है। और देखिए अपने ऊपर जो आपने देखा था यहाँ पे चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट जो है, तो ये जो है आपका ये आर्टिफिशियल पोर्ट ट्रस्ट है, और ये सेकंड बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का आफ्टर मुंबई के बाद। फिर अगला देखिए आपका इसमें 10वें नंबर का विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट जो है, तो ये आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, और ये इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। फिर अगला देखिए आपका है पारादीप पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये एक नेचुरल हार्बर है। फिर नेक्स्ट देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि इसे पहले हल्दिया और कोलकाता पोर्ट भी नाम से भी जाना जाता था ये। तो इसका नाम चेंज करके है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दी गई है। तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये आप लोग याद रखना, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपका। फिर अगला का देखिए जो पोर्ट ब्लेयर में आपका ये जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये लोकेटेड है, तो ये जो है इंडिया का ये 13th मेजर पोर्ट है कंट्री का। तो ये सारे जितने भी आपके दिए हुए हैं, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसकी हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका ये मैद्रिड स्पेन में। तो दैट इज ऑप्शन सी आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है और उसके जो भी हेडक्वार्टर्स है, तो इनसे आपके बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हम लोग यहाँ पे एक बार इन सभी लिस्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है और इनका जो हेडक्वार्टर है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो है इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। फिर अगला देखिए जो आपका यूनिसेफ है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इसकी भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
फिर अगला देखिए जो आपका यूएनएससी है यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसकी भी न्यूयॉर्क में है। फिर अगला देखिए आपका है यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, तो इसकी हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं एग्जाम में। इसके अलावा देखिए जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का है, तो यहाँ पे एक बार लिस्ट आप लोग देख लेना। जैसे आपका दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस है, और इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है, और इसके साथ में WM यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो इन सभी का हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में लोकेटेड है, तो इन सभी को आप लोग एक साथ याद करना। फिर अगला देखिए जो यूनेस्को है, तो इसके जो हेडक्वार्टर है तो वो पेरिस में है। फिर अगला देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, तो इसकी हेडक्वार्टर वियना में है जो कि ऑस्ट्रिया की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूरत इज लोकेटेड इन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो सूरत जो है किस नदी के बैंक पे ये लोकेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं सिटी और रिवर बैंक। तो सूरत जो है तो ये ताप्ती नदी किनारे ये जो है लोकेटेड है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका इसका हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है जितने भी इंपॉर्टेंट सिटी है और जो रिवर बैंक पे जहाँ पे लोकेटेड है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिटी और यहाँ पे उसका रिवर बैंक दिया हुआ है। तो उज्जैन की बात करते हैं तो इसका जो रिवर बैंक भी सिचुएटेड है छिपरा नदी है। फिर अगला देखिए जो नासिक जो शहर है ये, तो ये गोदावरी नदी पे लोकेटेड है। फिर अगला देखिए जबलपुर जो है नर्मदा नदी पे है, किनारे लोकेटेड है ये। फिर उसके बाद देखिए जो बेलूर है तो ये गाची रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। फिर अगला देखिए जो कानपुर शहर जो है ये गंगा नदी की मतलब की जो सिटी है उसकी बैंक है ये। फिर अगला देखिए हम बात करते हैं लखनऊ की, तो ये जो है गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। फिर अगला देखिए हरिद्वार की बात करते हैं तो ये जो है गंगा नदी किनारे है ये। फिर अगला देखिए डबलिन है, तो ये जो है लिफे नदी के किनारे है। फिर लिस्बन की बात करते हैं तो ये टैगस नदी के बैंक पे है। फिर बैंकॉक की बात करते हैं तो ये देखिए इसका जो बैंक है रिवर का वो तो है छाव फहराया है। फिर रोम की बात करते हैं तो इसका जो रिवर बैंक है तो वह है टिब्रे है। फिर अगला देखिए बगदाद की बात करते हैं तो ये है टिग्रिस है। फिर अगला फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है खार्तूम की बात करते हैं तो ये नाइल नदी किनारे बसा हुआ है। फिर अगला देखिए जो पर्थ है ऑस्ट्रेलिया का जो सिटी है ये, तो ये स्वान नदी किनारे बसा हुआ है। फिर अगला देखिए जो बर्लिन है जर्मनी की एक सिटी है ये, तो ये स्प्री नदी किनारे है। फिर अगला देखिए वियना जो है तो ये डेन्यूब नदी है, और दूसरा आपका बेलग्रेड है तो ये भी डेन्यूब नदी किनारे है। फिर नेक्स्ट देखिए लुधियाना जो है तो ये सतलज नदी किनारे है। अहमदाबाद की बात करते हैं तो ये साबरमती के नदी किनारे है ये। फिर टोक्यो देखिए तो ये सुमिदा नदी किनारे, और कोलंबो की बात करते हैं तो ये केलानी के है। फिर अयोध्या की बात करते हैं तो ये सरयू नदी किनारे है। तो ये सारे मेजर सिटी आपके हैं जो आपसे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, तो इंडिया के अब बात किया जाए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करते हैं हम लोग इंडिया के लिए, तो फर्स्ट विमेन कौन थी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो देखिए इस ऑप्शन का दिया हुआ इसमें सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन, प्रतिभा पाटिल और इंदिरा गांधी। तो देखिए जो इंदिरा गांधी थी तो ये इंडिया का ये सबसे फर्स्ट विमेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। लेकिन ये जो है फुल टाइम मेंबर के लिए मतलब फुल टर्म के लिए नहीं बनी हुई थी, लेकिन सुषमा स्वराज है तो ये पूरे फुल टर्म के लिए बनी हुई थी। तो ये जो थी सुषमा स्वराज ये सेकेंड टर्म के लिए मतलब कि ये सेकेंड वुमेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी इंडिया की जो कि इस पोस्ट पे थी। पहली थी इंदिरा गांधी लेकिन ये पूरे टर्म के लिए नहीं थी। तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग देखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है वहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, तो सिखिज्म के फाउंडर कौन थे। तो देखिए जो सिख धर्म जो शुरुआत किए गए थे तो ये गुरु नानक देव जी के द्वारा किए गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो देखिए जो गुरु नानक देव जी थे तो इनका जन्म हुआ था 1469 में हुई थी, और ये जो है इनका जन्म हुआ था एक तलवंडी नाम का विलेज है जो कि आज ये पाकिस्तान में लोकेटेड है ये, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो उससे जो है आजकल इसे ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है जो कि ये लाहौर के नज़दीक में स्थित है, तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इज, तो वाइट रिवोल्यूशन के फादर कौन थे इसके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे इसमें दो तरीके से पूछे जा सकते हैं कि वाइट रिवोल्यूशन क्या होती है। तो ये जो है मिल्क से प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका है, और इसके जो फादर थे तो वो थे वर्गीज कुरियन, तो राइट आंसर और जो है ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो रेवोल्यूशंस हुए हैं और उसके फादर कौन है, तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, तो वो तो आपका एक मेन जो है वो आपको याद रखना है। लेकिन जो एग्जाम में आपका मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपका रहता है कि
जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, तो ये किससे रिलेटेड है? तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट हमने तैयार आपके लिए किया हुआ है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है तो ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए इंक्रीज करने के लिए जो है रेवोल्यूशन है। उसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मिल्क या फिर जो डेयरी का जो प्रोडक्ट्स होता है तो उनको इंक्रीज करने के लिए होती है। फिर अगला देखिए जो ब्लू रेवोल्यूशन है तो ये फिश और जो फिश से रिलेटेड और भी जो रहते हैं तो उनसे रिलेटेड ये आपका दिया हुआ है, यानी कि जो वाटर में रहते हैं, जो जीव रहते हैं, उनके प्रोडक्शन को लेके है। फिर अगला देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो गोल्डन रेवोल्यूशन होती है ये फ्रूट्स के लिए या फिर जो हनी होता है आपका या फिर जो हॉर्टिकल्चर है तो इनसे रिलेटेड उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए है। फिर सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये एक के लिए है आपका। फिर अगला देखिए जो येलो रेवोल्यूशन है तो ये जो है ऑयल सीड्स के लिए, क्योंकि देखिए ऑयल सीड जो होते हैं तो ये मतलब कि जो पीले कलर के हल्के होते हैं तो इसलिए ऑयल रेवोल्यूशन इनका नाम दिया गया, येलो रेवोल्यूशन इनका नाम दिया गया हुआ है। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है पिंक रेवोल्यूशन। तो पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं हम तो जो प्रॉन्स जो होते हैं या फिर जो ऑनियंस होते हैं तो उनके इंक्रीज करने के लिए पिंक रेवोल्यूशन है। फिर अगला देखिए जो ब्राउन रेवोल्यूशन आपका है तो ब्राउन रेवोल्यूशन है लेदर के लिए। फिर उसके बाद दूसरा इसमें कोको भी आपसे रहता है कभी कभी, लेकिन जो रहता है आपका लेदर के लिए रहती है। और वहीं पे देखिए रेड रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो ये है आपका मीट या फिर टोमेटो का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। फिर अगला देखिए जो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है तो ये आपका है जूट का इंक्रीज करने के लिए जो प्रोडक्शन है उसकी। फिर अगला देखिए जैसे आपका एक रहता है एवरग्रीन रेवोल्यूशन। तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं तो उन सभी का प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए एवरग्रीन रेवोल्यूशन होती है, या फिर इसको रेनबो रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए ब्लैक रेवोल्यूशन आपका है तो ब्लैक रेवोल्यूशन है पेट्रोलियम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे कलर से भी पहचान सकते हैं क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं तो ये ब्लैक इन कलर के हल्के होते हैं। फिर अगला देखिए जो राउंड रेवोल्यूशन है तो ये पोटैटो के लिए है। फिर अगला देखिए ग्रे रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जो कि इंडिया में जो है अडॉप्ट किए गए थे, इंडिया में जो फॉलो किए गए थे इन सारे चीज़ों के प्रोडक्शन करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिजीज इज कॉज ड्यू टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि जो बंची टॉप जो डिजीज है जो कि ये बनाना से रिलेटेड है तो ये किसके कारण होती है? तो ये जो है आपका ये वायरस के चलते होती है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। तो देखिए जो बंची टॉप आपका है तो ये बनाना में जैसे ये डिजीज होती है तो ये एक वायरस के चलते होती है जो कि एक बंची टॉप वायरस आपका है। तो ये जो है वायरस जो ट्रांसमिट होता है आपका तो ये एक स्मॉल ब्लैक इंसेक्ट के थ्रू होती है जिसे कि बनाना एफिड बोला जाता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपके दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका है कि जो बंची टॉप जो डिजीज आपका है जो बनाना से रिलेटेड है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है वायरस। अब इसमें दूसरा रहता है आपका कि जो बंची टॉप जो डिजीज है तो ये किस जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपका है, तो वो आपका हो जाएगा बनाना से रिलेटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं तो ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपका इसमें पूछा गया हुआ है कि द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। तो जो हमारा जो नेशनल फ्लैग है तो उसकी जो रेशियो है विड्थ इज टू लेंथ की रेशियो आपको बताना है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है इसमें लेंथ इज टू विड्थ नहीं, पहले आपका विड्थ होना चाहिए उसके बाद लेंथ है तो उसकी रेशियो कितनी होती है। तो देखिए इसकी जो रेशियो है तो वो होता है 2:3, जिसमें कि आपका 2 जो आपका रहता है तो वो रहता है इसका विड्थ, यानी कि ये आपका हो गया जो हाइट रहती है इसकी, और लेंथ की बात करते हैं तो आपका इधर का लेंथ हो गया। तो ये आपका रहता है इसमें जो कि 3 रहता है इसका, यानी कि 2:3 के रेशियो में ही कोई भी फ्लैग जो है डिजाइन की जाती है। तो इस तरीके से देखिए इसका राइट आंसर जो आपका होगा तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। दैट इज विड्थ जो रहता है इसका 2 के रेशियो में और लेंथ रहती है 3 के रेशियो में। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग अब समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरीके से आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के सीरीज लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।